हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.1 है हमारी ये एक्सरसाइज है। और इससे पहले के क्वेश्चन 1 to 11 अब इससे पहले की वीडियोस में है, 2 वीडियो हैं वो। मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें सेम एफ दे रखा है और हमें कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, 1 पे। देखो जब केस 1 ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, केस फर्स्ट, जब व्हेन x जो है वो लेस देन है 1 से, जब x जो है छोटा है 1 से, यानी कि सपोज 0, -1, -2 इस तरह से है, यानी कि ज्यादा छोटा। नंबर लाइन पे अगर हम लोग देखें तो 1 के नेबरहुड में नहीं, नेबरहुड से दूर, तो क्या होता है हमारे पास फंक्शन f(x) क्या है हमारे पास x⁻10 -1। अगर हम देखें लेस देन 1 यानी कि 0, -1, -2 किसी भी पॉइंट पे, तो ये फंक्शन क्या है, अनचेंज्ड रहता है। और बीइंग अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10 या कोई भी पॉलिनोमियल हो, ये फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। क्या रहेगा हमारा फंक्शन, कॉन्टिन्यूस रहेगा। केस नंबर 2 लेते हैं हम लोग। तब केस नंबर 2 पे क्या देखते हैं हम लोग, जब ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 यानी कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अब 1 के नेबरहुड में नहीं, 1 माइनस या 1 प्लस नहीं, इससे ज्यादा दूर, यानी कि 1, 2, 3 इस तरह के किसी पॉइंट पे जब हम देखेंगे तो हमारे पास जो f(x) है वो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अगर हमारे पास फंक्शन x², अब देखो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस या 2 ले लो, इसको सपोज करो 1 प्लस नहीं ले सकते क्योंकि हम 1 के नेबरहुड में नहीं चेक कर रहे हैं। जब x 2 को टेंड कर रहा है तब f(x) किसके इक्वल हो जाए, f(2) के। मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन। f(2), अब देखो x2 को टेंड कब करेगा, उस वक्त में हमारे पास फंक्शन क्या होगा, ये वाला फंक्शन यूज होगा। क्यों, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1। जब x की वैल्यू ग्रेटर है 1 से तो 2 ग्रेटर है 1 से, दिस मीन्स हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, ये लिमिट x किसको टेंड करे, सपोज कर लेते सिर्फ 2 को, f(x) x² हो जाएगा। और यहां से देखो जब 2, तो f(x) हमारे पास क्या है, f(x) हमारे पास है x², इसमें 2 की वैल्यू रखो, f(2) कितना हो जाएगा 4। यहां से भी वैल्यू देखो क्या आ रही है हमारे पास, इसको रखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो गया। ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, दिस मीन्स ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है इस तरह से। बट जो हमें झटका लग सकता है कह लो, या डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, वो कहां पर होगी, इस 1 पे। क्योंकि जब 1 से हम छोटे पे चले गए, 1 से लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो हमारे पास कॉन्स्टेंटली ये फंक्शन है, ये फंक्शन रन कर रहा है हमारे पास। जब हम 1 से बड़े हैं, कॉन्स्टेंटली हमारे पास ये फंक्शन रन कर रहा है। फंक्शन की वैल्यू सिर्फ कहां बदल रही है, सिर्फ और सिर्फ 1 पे। जहां पे फंक्शन की वैल्यू बदलती है वहीं पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो देखते हैं एट x इज इक्वल टू 1। इससे पहले इसके बाद में तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है ही, हम लोगों ने देख लिया। बस जो झटका लग सकता है या डिसकंटिन्यूटी हो सकती है वो x इज इक्वल टू 1 पे ही हो सकती है। एट x इज इक्वल टू 1 क्या, हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, कि अगर हम x पे लेफ्ट हैंड से पहुंच रहे हैं तो हम कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, अगर हम राइट हैंड से 1 पे अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या है, और उस 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। एट x इज इक्वल टू 1, देखो LHL क्या हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड करेगा 1 माइनस को, छोटा सा माइनस f(x), ये तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। अब देखो जब 1 से छोटा है फंक्शन, यानी कि फंक्शन की वैल्यू जब 1 से छोटी है, यानी कि लेफ्ट साइड में है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, ये वाला। दैट मीन्स 1 से छोटा जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है। इसको हम रिप्लेस कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 और f(x) क्या आ जाएगा, x⁻10 -1। 1 यहां पर पुट करते हैं, देखते हैं क्या आ जाता है, 1⁻10 -1। देखो 1 की पावर कितनी भी रखो वो 1 होता है हमेशा, इसकी वैल्यू होगी 1 -1 यानी कि 0। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी पे क्या आ गई है, 0। अब देखते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं हम लोग, लिमिट x जब टेंड करता है 1 प्लस को और f(x), जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं इस फंक्शन के ऊपर, इस 1 के ऊपर, तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, जब x बड़ा है, देखो x² हो जा रहा है, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब हट जाएगा क्योंकि ये फंक्शन को चेंज कर देगा यहाँ पर, x²। जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट
इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस मीन्स हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है यहाँ पर। तो ये फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, सेम वही है। केस 1 आप लिखोगे, केस फर्स्ट जब आप लिखोगे तो वही लिखना कि जब x की वैल्यू क्या है, हमेशा है लेस 1 से। तो देखो इसमें ये वाला फंक्शन है, f ऑफ x क्या है, इज इक्वल टू x प्लस 5 बीइंग अ पॉलिनोमियल। ये फंक्शन क्या है हमारा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। केस नंबर टू हमारे पास क्या है, जब x हमेशा बड़ा है 1 से, यानी कि x की वैल्यू 2 हो 3 हो कुछ भी हो, तब क्या होगा हमारे पास, f ऑफ x हमारे पास क्या है, x माइनस 5। ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है। बीइंग अ पॉलिनोमियल दिस इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस। बस जो डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन की हो सकती है वो कहां पर होगी, सिर्फ और सिर्फ इस 1 पे। ये जो वैल्यू है, क्योंकि 1 पे लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं तो ये वाला फंक्शन चल रहा है, राइट साइड से जब हम अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा ये वाला फंक्शन हो रहा है। अगर यहाँ पर वैल्यू सेम आ जाती है दोनों की तो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और अगर वैल्यू दोनों फंक्शंस की डिफरेंट आती है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू 1, अब देखते हैं x इज इक्वल टू 1, ये बड़ा ये छोटा, एट x इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 के ना नेबरहुड में। तो एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या है, लिमिट जब हम कर रहे हैं x टेंड्स टू 1 माइनस, देखो 1 माइनस जब हम देख रहे हैं तो f ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा ये वाला फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखो माइनस हट जाएगा ना इससे, इस f(x) के साथ में, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5। 1 की वैल्यू यहां पर पुट करते तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 6। अब देखो राइट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, राइट हैंड लिमिट मुझे लग रहा है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, राइट साइड से अप्रोच करेंगे ना हम लोग इस फंक्शन पे 1 पे, यही तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है सिर्फ हमारे पास, बाकी हर जगह तो पॉइंट ये जो हमारे फंक्शंस है ये कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो ये f(x) क्या हो जाएगा, लिमिट जब x टेंड करेगा सिंपल 1 को, तो ये 1 से बड़ा क्या है फंक्शन f(x) माइनस 5, जब वैल्यू यहां पर पुट करेंगे ये -4 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, दिस मीन्स दिस फंक्शन हैज अ डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा फंक्शन क्या है, 3 4 5, यानी कि हमें कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी बताने हैं, एक जो कॉमन है, 2 जो कॉमन होते हैं ना, जैसे अगर आपको 2 बार लिमिट दे रखी होगी ना तो आपको जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो बताने होते हैं। तो 2 जो कॉमन पॉइंट्स हैं, एक तो एक दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें, जो 2 बार आएगा बस आप ये समझ लो, और 3 2 बार आ रहा है। तो इन 2 ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इस पे डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी बतानी होती है हम लोगों को। हैव यू गॉट माई पॉइंट? तो स्टार्ट करते हैं। लिमिट जब टेंड करी है, केस नंबर 1 जब लिमिट टेंड करी है हमारी, लिमिट x टेंड्स टू, अब देखो 1 पे है, एट x इज इक्वल टू 1, हम 1 पे चेक कर रहे हैं, केस 1 है जब हमारा, जब एट x इज इक्वल टू 1, देखो लिमिट जब 1 की तरफ जा रही है, यानी कि ये पॉइंट कहीं यहाँ पर है, ऐसे देख लो, अगर ये 1 है हमारा यहाँ पर और ये यहाँ पर 3 आएगा, तो 1 के नेबरहुड में चेक करेंगे यहाँ और यहाँ। जब लिमिट x टेंड करिए 1 माइनस को, यानी कि जब हम 1 पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो देखो 1 से छोटा हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x, क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 1, जब 1 ये इससे के साथ रिप्लेस हो जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन, क्या हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जब यहाँ पर x ही नहीं है कहीं पे दिख रहा, प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो हम x की वैल्यू कैसे यूज करेंगे, दिस मीन्स इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हमारी क्या आ गई है, एट x इज इक्वल टू 1 3, एट x इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। अब देखो जब फंक्शन 1 से बड़ा है, जब फंक्शन क्या है 1 से बड़ा है, देखो बड़ा फंक्शन कहां पर है, x जब 1 से बड़ा है, ये तो लिखा है यहाँ पर, जब 1x इज ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास फंक्शन क्या है यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 1, f ऑफ x हमारे पास क्या हो जाएगा 4 भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पर तो हम वैल्यू x की पुट करेंगे ना, लेकिन जब x ही नहीं कहीं पे लिखा है तो हम वैल्यू कहाँ पुट करें, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 4। यह क्या हो गया हमारा, एट x इज इक्वल टू 1, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग है, दिस मीन्स दिस इंप्लाइज फंक्शन इज
डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये तो केस नंबर है 1। अब दूसरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो सकता है हमारे पास, जो 2 बार दिख रहा हो या 2 कॉमन हो, 3। तो एट x इज इक्वल टू 3। अब यहां पर चेक करना, एट x इज इक्वल टू 3, देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि जब हम इस फंक्शन पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि 3 माइनस, तो 3 से छोटा, देखो x इज लेस देन 3, ये तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा। जब x क्या है, 3 से छोटा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 और एफ ऑफ एक्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा, छोटा है जब 4 के साथ में। 4 एक कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी अलग एक वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 4 है। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 3। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब देखो जब एक्स जो है वो 3 से बड़ा है, तो वो कहां पर लाई कर रहा है, देखो ये लिखा है ना, 3 इज लेस और इक्वल टू एक्स, तो इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी 5 है। 5 एक बीइंग अ कांस्टेंट वैल्यू, ये इसकी वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ना प्लस एक्स है, ना माइनस एक्स है, ना 5x है, ना 5 डिवाइडेड बाई एक्स है। एक्स का कोई रोल है ही नहीं, जब एक्स का रोल नहीं है तो उसकी वैल्यू ही नहीं यूज होगी। दिस मीन्स 5। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है, अनइक्वल है। 4 इज नॉट इक्वल टू 5, which means that this function is also discontinuous at x is equal to 3। तो इसकी क्या है, फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 1 and x is equal to 3। ये इसका क्या है, कंक्लूजन है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है। देखो इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो सकते हैं, जब देखो जब x की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी है, -1, -2, -3, तो हमारे पास फंक्शन क्या चलेगा, 2x चलेगा। दिस मीन्स 0 के सिवा हमारा फंक्शन क्या है, 0 पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, लेकिन उससे नीचे, उससे अलग वैल्यू पे हमेशा क्या होगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। एक तो 0 पे डिस्कस करनी है। दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये है x इज इक्वल टू 1, यानी कि हमें डिसकंटिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी कहां पर चेक करनी है, 0 और 1 पे, जो 2 बार कॉमन आया हो। तो देख लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 0, ये केस 1 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। केस फर्स्ट, एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग कैसे निकालेंगे, लिमिट जब x टेंड कर रही है किसको, 0 माइनस को, लेफ्ट साइड से जब हम अप्रोच करें, देखो 0 माइनस, यानी कि x जब 0 से छोटा है तो वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x, तो लिमिट ये रिप्लेस हो जाएगा, x टेंड टू 0, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 2x। 0 यहाँ पे पुट करते हैं, क्या हो गया, 0। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। जब हम 0 पे, इस 0 पे अब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या है, 0 से थोड़ी सी बड़ी है, यानी कि इसके नेबरहुड में हम राइट साइड से आ रहे हैं। ऐसे तो होता है ये, अगर हम यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। अब हम राइट साइड से आ रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 0 गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 0, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0, तो ये क्या होगा, 0। अब देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन अभी वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है वो अब हमें चेक करना होगा। अगर दोनों अनइक्वल आती हैं तो हम लोग डायरेक्टली लिखते थे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन अगर इक्वल आती हैं तो उसकी वैल्यू फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन के भी तो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि एट x इज इक्वल टू 0 हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, देखो एट x इज इक्वल टू 0 इस वाले में आएंगे, क्योंकि इसमें क्या गिवन है कि या तो वैल्यू x की क्या है, लेस देन 0 है, सॉरी x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 है, या है x की वैल्यू 0 के इक्वल। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, 0 है, एट x इज इक्वल टू 0, एफ एक्स क्या है हमारा 0, यानी कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई है, 0। देखो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल हैं। दिस मीन्स एट x इज इक्वल टू 0, ये जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ये तो 0 की बात हुई, लेकिन अभी 1 रहता है ना, क्योंकि 1 दोनों में कॉमन है। अब 1 के ऊपर जरा चेक कर लेते हैं, केस नंबर 2, एट x इज इक्वल टू 1। देखो x इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन क्या है, यहां पर भी लेस और इक्वल लगा है ना, यहां से चलो अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम एट x इज इक्वल टू 1, जब हम यहां पर 1 आएगा ना कहीं पे, जब हम इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, यानी कि x जब हमेशा छोटा होगा 1 से,
तो 1 से x छोटा है, यानी कि ये है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे 0 है, x टेंड्स टू 1 0, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसके एक्सेप्ट करेगा ही नहीं वैल्यू। नाउ एट राइट हैंड लिमिट, अब देखो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट जब टेंड करे 1 को, लेकिन राइट साइड से, जब x की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो 1 से, तो वो इसमें लाई कर रहा है, और तब हमारे पास fx क्या है, 4x है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो लिमिट x टेंड कर रही है 1 को, लेकिन किस साइड से, राइट साइड से, तो राइट साइड है हमारे पास fx है 4, दिस इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया और 4 हो गया। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है, 0 क्या 4 के इक्वल है, नहीं है। दिस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है ही नहीं, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये तो ये हो गया। अब अदर देन 1 देखो, केस नंबर 4, 5, 6 करके आप कुछ भी डाल सकते हो। केस नंबर 3 डालो, मैं इसको यहीं पे समझा रही हूँ। देखो केस नंबर 3 देखो, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से हमेशा छोटी हो, जो मैंने आपको बताया, तो 2x रहेगा। 2x फंक्शन चेंज होगा नहीं, और ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये क्या रहेगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। इसमें भी x, अगर हम देखें ऐसे करके फंक्शन को, देखो जब 0 और 1 के बीच में फंक्शन लाई कर रहा है, तो वो कहां पर है, fx की वैल्यू, यानी कि क्या है, वो 0 पर ही लाई कर रहा है, तो ये भी एक कंटिन्यूअस हो गया एट x। और जब x क्या है, केस नंबर 5, जब x क्या है, जब x क्या है, x बड़ा है हमेशा 1 से, जब x की वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी, यानी कि 2, 3, 4 इस तरह से x की वैल्यू, तब f ऑफ x हमारे पास क्या है, 4x है। 4x बीइंग अ पॉलिनोमियल, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अगर ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा, विच मीन्स कि अगर हम ओवरऑल इसका डिस्कशन करें, तो इसके पास कौन सा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आया है, जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, वो हमारा सिर्फ पॉइंट है x इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये फंक्शन सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को होल्ड करता है, दैट इज x इज इक्वल टू 1। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 16। देखो केस नंबर 1, केस नंबर 1 देखो, जब x, अब देखो इसमें कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकते हैं जो कॉमन है, एक तो ये और एक तो ये। उसके पहले और उसके बाद में देखो क्यों नहीं होगा, इसके बीच में भी नहीं होगा, क्यों, -1 से जब हम 1 के बीच में अगर हम जा रहे हैं, -1 to 1, तो हमारे पास फंक्शन एक लीनियंट फंक्शन है जो है 2x है ना, तो 2x इस तरह से या इस तरह से जो भी बनेगा -1 और 1 के बीच में, वो एक इस तरह का ग्राफ होगा, एक स्मूथ सा ग्राफ होगा। लेकिन जैसे ही हम -1 से, -1 यहां पर है ना, लेकिन हो सकता है हम जब राइट साइड से या लेफ्ट साइड से यहां पर आए, तो हम कहीं यहां पर रुके, जो कि इन दोनों को ज्वाइन ना करे। अगर इसने ज्वाइन कर लिया, यानी कि -1 पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आ गई, तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो केस 1, व्हेन x इज ऑलवेज लेस देन -1, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू -2 है। ये कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू पॉलिनोमियल भी कहते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। केस नंबर 2, जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तब हमारे पास फंक्शन क्या है, 2x है। 2x एक काइंड ऑफ अ पॉलिनोमियल है, ये भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। एट x, केस नंबर 3, ये सब आपको लिखना है। एट x इज ग्रेटर देन 1, क्या हो जाएगा हमारे पास, f ऑफ x हमारे पास क्या है, 2 है। f ऑफ x बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन, ये हमेशा x की वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह की किसी भी वैल्यू पे ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, इस तरह से y इज इक्वल टू 2 टाइप की। तो ये भी फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा। लेकिन जो भी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, वो इन्हीं पॉइंट्स पे आएगी, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, लेफ्ट में, -1 के लेफ्ट में फंक्शन कुछ और चल रहा है, लेकिन राइट साइड में फंक्शन कुछ और चल रहा है। ये तो इसका मतलब हुआ ना -1 पे कि लेफ्ट साइड है तो ये फंक्शन चल रहा है, राइट साइड है तो ये फंक्शन आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो जो भी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, वो इन्हीं पॉइंट्स पे हो सकती है जो उन्होंने अलग अलग फंक्शन लिख के दे दिए, एल्सवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। चलो लेट्स सी, केस नंबर आते हैं हम 4 पे, जो हमारी मेन बात है। केस नंबर 4 देखो क्या कहता है कि अगर
-1 से हम लेफ्ट और राइट अप्रोच करते हैं तो यानी कि -1 के नेबरहुड में एट x इज इक्वल टू -1। अब देखो क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट LHL देखो, लिमिट x को टेंड करें हम -1 को, देखो -1 को हम टेंड कर रहे हैं लेफ्ट साइड से f ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। f ऑफ x देखते हैं जब हम 1 की लेफ्ट साइड में होते हैं तो हमारे पास f ऑफ x क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -1, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, -2। -2 बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन, इसकी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अपनी रखेगा, विच इज इक्वल टू -2। ये तो हमारी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो राइट हैंड लिमिट, लिमिट जब टेंड कर रही है x माइनस को लेकिन राइट साइड से, तो राइट साइड से हमारे पास फंक्शन क्या है, जब -1 की वैल्यू छोटी है x से, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर है -1 से, तो ये वाला फंक्शन आ गया 2x। अब इसने इसको रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड कर रहा है -1 को 2x पे, दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे -2। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई, लेकिन क्या वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है उस पॉइंट पे? तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहां से मिलती है हम लोगों को, f ऑफ 1। f ऑफ 1 कहां पर आएगा, जब x की वैल्यू, सॉरी f ऑफ -1 एट x इज इक्वल टू -1 चेक करें ना, तो x की वैल्यू -1 कहां पर गिवन है, इस वाले फंक्शन में, तो f ऑफ -1 क्या हो जाएगा हमारे पास, -2। f ऑफ -1 क्या आ जाएगा हमारे पास, -2, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही गिवन है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल है, विच मीन्स द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। ये तो -1 की बात हो गई, लेकिन अभी एक पॉइंट और आता है जो है 1, तो 1 पे देख लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, इस वाले पेज पे देखो, एट x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, एट x इज इक्वल टू 1, देखो एट x इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या है वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, जब हम 1 पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वो ऐसी आ जाए, लेस देन x इज लेस देन 1, तभी तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। ये वाली कंडीशन देखो कहां पर है, ये वाली कंडीशन यानी कि 1 माइनस इस वाली कंडीशन में है, जब x की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है, तो क्या हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 और हमारे पास फंक्शन है 2x, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 आ गई, ये वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब देखो राइट हैंड लिमिट क्या आती है हमारे पास, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ये 1 प्लस का क्या मतलब होता है, जब x की वैल्यू बड़ी है 1 से, ये तो मतलब होता है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब हमारे पास f ऑफ x क्या है 2 है, लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये हो जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू 2। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है उस पॉइंट पे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन का क्या मतलब होता है, x इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी एट 1 है ना, सॉरी, तो एट 1 यानी कि f ऑफ 1 हमारे पास क्या है, जब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, x की वैल्यू देखो यहां पर ही 1 है, 2x, तो 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल है, विच मीन्स ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, व्हाट, एवरीवेयर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसकी कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आया ही नहीं है। ये जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकते थे उसमें भी, अब सपोज करो जैसे मैं आपको एक इसको ग्राफ से बता देती, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट समझने की कोशिश करो, ये -1 था, ठीक है, इस -1 पे इस फंक्शन की वैल्यू थी, सपोज कर लो, चलो मैं इसको पूरा अच्छे ग्राफ से बता दूं, ये -1 था सपोज यहाँ पर, और x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर, ठीक है, इस -1 पे सपोज करो इसकी वैल्यू थी -2, इस फंक्शन की वैल्यू भी -2 थी, ये फंक्शन कुछ इस तरह से आ रहा होगा लेफ्ट साइड से, लेकिन ये -2 पे पहुंच गया, देखो इसकी वैल्यू -2 आ गई ना लेफ्ट साइड से जब हम पहुंचे। अब जब हमने इसको राइट साइड से देखा तो कोई फंक्शन, दूसरी वैल्यू 2 है ना, तो 2 यहां पर होगा कहीं, दूसरी वैल्यू जो थी वो कोई फंक्शन इस तरह से आ रहा होगा सपोज, लेकिन वो आके जब हम इस जगह पे पहुंचे तो वो यहां पर पहुंच गया। अब देखो अगर तीनों वैल्यू इक्वल है तो ये ज्वाइंट हो गया, और यहां से जब हम लेफ्ट साइड से पहुंचे, ये फंक्शन चल रहा है ना,
लेकिन ये 1 पर है। अब देखो जब हम लेफ्ट साइड से पहुंचे तो ये 2 पे पहुंच गया ये फंक्शन। चलो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 2 है। और जब हम राइट साइड से कोई ये फंक्शन आ रहा होगा वो भी पहुंच गया 2 पे। अरे वाह, ये तो पूरा एक ग्राफ बन गया ना। इस तरह से कुछ इस तरह से जा रहा होगा, मतलब ग्राफ तो कुछ और होगा, बट मैंने आपको जो थोड़ा सा बेसिक समझाने की कोशिश करी वो इस तरह से ग्राफ होगा। बिना पेन उठाए ये ग्राफ बन गया। जब ग्राफ बन गया दैट मीन्स इसके पास कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। नहीं है देन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। इसके बाद में इसके बीच में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये तो हम लोगों ने इसे देख लिया था। और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो जो फर्स्ट टू थर्ड 1 to 3 क्वेश्चन है ना आपके, उनको करना दोबारा से, ये सब क्लियर हो जाएगा आपको। सो इसके बाद के क्वेश्चन जो 17 एंड अबव वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए और ध्यान रखिए।